नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पाइप टंकी के इस दूसरे भाग में पाइप टंकी से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको समझने में आएंगे। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आज का ये रहा। लिखा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन जब खाली करने वाले पाइप सी को खोला जाता है तो टैंक 18 घंटे में भरता है। तो खाली करने वाला पाइप टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? थोड़ा भाषा हल्की सी कंफ्यूजिंग सी है। लिखा यह है कि जब भरने वाले दोनों नल भरें तो 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। फिर लिखा है कि अगर सी को भी खोला जाए तो टैंक 18 घंटे में भरता है। मतलब ये है कि ए और बी अगर अकेले अकेले काम करें तो 10 और 15 घंटे उनको लगेंगे, लेकिन जब सी को भी खोला जाए तो फिर टैंक 18 घंटे में भरता है। आप देखें कि वैसे तो सी खाली करने वाला है, लेकिन अगर उसको खोलने के बाद 18 घंटे में भर रहा है, मतलब ये तीनों को मिलकर लगा समय है। मतलब ए भी खुला हो, बी भी खुला हो और फिर सी को खोल दिया जाए तो फिर उसको 18 घंटे लग जाते हैं। मतलब ये तीनों का टाइम। तो अकेले खाली करने वाला यानी सी उसको कितनी देर में खाली कर देगा ये निकालना है। इस तरह का प्रश्न अपन ने पहले भी पिछली वाले वीडियो में भी करे हुए इस तरह के। तो यहाँ पर केवल इतनी सी ही समझती कि भाषा को जैसा लिखा है उस तरीके से जब आप समझेंगे तब आपको समझ में सही बात आएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ए है, ए का भरने का समय है 10 घंटे, बी को भरने का समय है 15 घंटे और सी का अकेले का टाइम दिया नहीं है, निकालना है अकेले खाली करने वाले को कितना समय लगेगा ये पूछा है। तीनों को मतलब सी को मिलाकर जो टाइम है वो दे रहा है वो 18 घंटे। ये भरना, ये खाली करना और तीनों से मिलकर टैंक का भरना, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहां पर जब एलसीएम की बात आएगी तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसमें आप 180 लीटर नहीं 90 लीटर ही ले सकते हैं। तो 90 लीटर ये यहां पर एलसीएम हो जाएगा। मतलब टैंक यहां पर 90 लीटर का है। इसके हिसाब से फिर इनकी क्षमताएं आप निकाल सकते हो। ये 9 लीटर हर घंटे में भरने की बात होगी, इससे 6 लीटर हर घंटे में भरने की बात होगी। इसकी क्षमता कितनी है नहीं पता, अभी पता लग जाएगी। जो दिए हैं उन्हीं का एलसीएम लिया है, उन्हीं के हिसाब से आप प्रश्न को करते जाए, आगे आएगा। ये 18 घंटे में टैंक को तीनों मिलकर 18 घंटे में भर सकते हैं, इसलिए 18 पंच तीनों का जो है वो 5 लीटर है भरने का। ये भरना और ये भी भरना। मतलब यहां से आप समझें, पहले वाले से हर घंटे में 15 लीटर पानी आता है, दूसरे वाले में हर घंटे में 6 लीटर पानी आता है, यानी दोनों से मिलकर 15 लीटर आ जाता है 1 घंटे में। इसको ये कितना पानी बाहर निकालता होगा कि तीनों का मिलकर रिजल्ट 5 लीटर हर घंटे का है। इससे ये पता लगता है कि अगर इससे 10 लीटर हर घंटे में बाहर जाएगा तो तीनों का रिजल्ट 5 भरने का रह जाएगा। ठीक ना? यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों का भरना है 15 और तीनों का 5 भरा रह जाता है। इसका मतलब इससे 10 निकल जाता है। तो इसकी क्षमता आ गई कि हर घंटे इससे 10 लीटर पानी निकल रहा है। अगर हर घंटे इससे 10 लीटर पानी निकल रहा है तो 90 लीटर में टोटल टाइम इसको कितना लगेगा? केवल 9 घंटे। इसका मतलब यही सी का टाइम है। अकेला जब वो चलेगा तो 9 घंटे में टैंक को खाली कर देगा। मतलब ये कि सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में लिखा है कि 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। पिछले वाले प्रश्न में घंटे में था टाइम, इस बार मिनट में दिया है। फिर लिखा है टंकी में एक तीसरा नल सी लगा है, यदि तीनों नल खोले जाएं तो भरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाती है। ज्ञात करें कि सी भरी टंकी को कितने समय में पूर्णतः खाली करेगा। प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है, बस इतनी सी बात समझने की है कि जब सी को खोला गया तो भरी हुई टंकी खाली हो गई। उन्होंने लिखा है तीनों नल खोले जाए तो भरी हुई टंकी 20 मिनट में खाली हो जाती है।
यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भरने वाले नल भी चले और खाली करने वाला भी चले और तीनों मिलकर जब चले तो खाली हो जाए। इसका मतलब इस बार खाली करने की स्पीड भरने वाले दोनों नलों की स्पीड से ज्यादा है, इसीलिए जब तीनों चलते हैं तो मिलकर रिजल्ट खाली होने की तरफ आ जाता है। थोड़ा ध्यान से करना है इस प्रश्न को, है तो बिल्कुल उसी जैसा। आप देखें कि नल ए का जो समय है वो दिया है 12 मिनट और नल बी का जो समय है वो है 15 मिनट। सी का टाइम दिया नहीं है, निकालना है। तीनों का बिल्कुल पिछली बार जैसा ही दिया हुआ है 20 मिनट। ठीक, बस ध्यान ये देना कि ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है और तीनों की वजह से भी खाली होता है, तो तीनों का रिजल्ट खाली करने के रूप में हमें देखना है। यहां पर इनका एलसीएम 60 लीटर आएगा, तो 60 लीटर की टंकी हम लोग मान लेंगे। अब फिर उसी तरीके से आप इसको देखें, ये 12 मिनट में 60 लीटर तो 5 लीटर इसके द्वारा पानी आता है। 15 मिनट में 60 लीटर तो हर मिनट में 4 लीटर आता होगा, इसका नहीं पता है, अभी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। और 20 मिनट में 60 लीटर तो 3 लीटर, ये इनकी क्षमताएं पर निकाल ली। अब समझना बात को कि यहां पर ये भरता है, ये भरता है, ये खाली करता है और तीनों का रिजल्ट खाली करना है। आप ध्यान दे रहे हैं कि 5 और 4 9। अब 9 के बाद अगर आपने यहां पर 3 ले लिया, जैसे एकदम से दिमाग में यही आएगा कि 3 इससे निकलता होगा। 5 और 4 9, सॉरी 6, अगर 6 निकलेगा यहां से तो 3 रह जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर 5 और 4 9 इनसे आया और 6 यहां से निकला तो 3 तो भरेगा, जबकि वो कह रहा है कि 3 ये खाली कर रहा है। इसी बात पे तो ध्यान देना है कि तीनों को मिलकर खाली होना चाहिए। मतलब अगर ये 9 है तो यहाँ की वैल्यू ऐसी होए कि जब आप इनको सॉल्व करो तो यहाँ पर 3 माइनस वाला आए। ऐसा तब होगा जब आप यहाँ पे 6 नहीं 12 लोगे। अगर 5 और 4 9 आए और इससे 12 निकले तो रिजल्ट 3 खाली करने का होगा, क्योंकि 9 आ रहा है और 12 निकलना है। ऐसा जब होगा तभी 3 लीटर खाली कहा जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 9 नहीं आएगी, इसकी जगह पे आपको सही वैल्यू कितना 12 जब लेंगे तभी ये इसके हिसाब से बनेगा। पिछले वाले और इसमें फर्क है, यहाँ पर ये भरने के लिए बात कर रहा था, इसलिए इसके लिए ये ठीक था। यहाँ पर ये खाली करने की बात कर रहा है, इसलिए इसको जब ऐसी लोगे तब ये वाली स्थिति आएगी। और इस हिसाब से फिर ये आएगा कि अगर ये हर मिनट में 12 लीटर पानी बाहर निकल रहा है तो पूरा 60 लीटर पानी बाहर निकालने में का मतलब हो जाएगा कि ये केवल 5 मिनट इसको लगते होंगे। मतलब इसका जो टाइम है वो 5 मिनट है, केवल 5 मिनट में ही ये टंकी को खाली कर देता है। इसका जो टाइम है वो इन दोनों के जो टाइम है उससे बहुत कम है, इसीलिए ये व्यवस्था बन पाएगी कि जब दोनों चलेंगे टंकी भरी होगी। चूंकि इसको अकेले 5 मिनट लगते हैं, इससे ये भरे हुई टंकी को भी खाली कर देगा और उन नलों से जो पानी आ रहा है वो भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल इस बात पर विशेष ध्यान देना था। अधिकतर बच्चे ये गलती करेंगे कि यहाँ पर 6 ले लेते हैं। अगर 6 लेंगे तो ये भरने की व्यवस्था है, 12 लेंगे तब ये खाली करने की व्यवस्था है। उसी के हिसाब से ये 5 मिनट इसका सही आंसर है, यानी सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ध्यान से इस प्रकार के प्रश्नों को करना पड़ेगा आपको, इसीलिए दोनों प्रश्नों को एक साथ बताया गया है ताकि आप इस चीज का फर्क समझ पाए और उसको आगे ध्यान दें। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है, टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भरती है, लेकिन तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हो तो छेद इसे कितनी देर में खाली करेगा। यहां पर आप देखें कि टाइम जो दिए हैं वो एक टाइम तो है 8 घंटे और ये 8 घंटे है अकेले भरने वाले का। मतलब कि जब छेद नहीं की है तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है, इसका मतलब ये है। और छेद होने के बाद मतलब ये है कि दोनों का, यहां पर दोनों से मतलब जो भरने वाला नल होगा वो भी चल रहा होगा और छेद से पानी निकल भी रहा होगा, तब 2 घंटे अधिक लग जाते हैं, मतलब 10 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे नहीं है टाइम, 2 घंटे ज्यादा है। अकेला भरने वाला चले, यानी केवल नल से भरे। मतलब ऐसा है कि जब टंकी नई थी उसमें लीकेज नहीं था तो 8 घंटे में भर जाया करती थी, लेकिन टाइम के साथ जब टंकी पुरानी हो गई उसमें कोई लीकेज हो गया
तो अब छेद होने की वजह से जब उसे भरा जाता है तो उस दौरान पानी निकलता रहता है, इसीलिए उस टंकी को भरने में अब 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ये आपको समझना है कि अकेले भरने वाले का है और ये टाइम जो दोनों का है। अकेले छेद को कितना समय लगेगा ये वो पूछ रहा है। तो अकेले छेद का जो समय है वो हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर 8 घंटे ये भरने वाले का है और खाली करने वाले का मतलब छेद का जो समय है वो हमें निकालना है, और दोनों का जो समय है वो है 10 घंटे। इस प्रकार की व्यवस्था है। एलसीएम यहां पर 40 होगा, तो ये 5 लीटर हर घंटे में पानी भरा जाता है, मतलब ये है, और इसका रिजल्ट रह जाता है 4 लीटर। ये भरना, यहां पर ये खाली करने का होगा, कितना है अभी नहीं पता, और दोनों का रिजल्ट है 4 लीटर भरना। इसका मतलब ये है कि इससे कितना पानी निकलता होगा, इसका मतलब इससे 1 लीटर पानी निकलता है, ये खाली करने वाले से, मतलब ये छेद से। तो छेद से अगर हर मिनट में, हर घंटे में 1 लीटर पानी निकलता है तो पूरे 40 लीटर को उसको खाली करने में 40 घंटे लग जाएंगे, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को खोल दिया गया, तब रिसाव के कारण इसे भरने में 30 मिनट अधिक लगे। यदि टंकी भरी हो तो अकेले रिसाव के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। एक तो बात यहां पर यह समझने वाली है कि अगर दोनों भरने वाले चलें तो उन्हें 5 घंटे और 20 घंटे लगते हैं। उन्होंने लिखा है कि रिसाव के कारण इसे भरने में 30 मिनट अधिक लगे, तो ये 30 मिनट किससे ज्यादा लगे। एक्चुअली यहां पर मतलब ये है कि 30 मिनट उस टाइम से ज्यादा लगे जितने टाइम में भरने वाले दोनों नल मिलकर भरते हैं। मतलब ये है कि जो 2 नल भरने वाले लगे हैं उन दोनों को मिलकर कितना समय लगता है वो निकाल लें, और उसमें आधा घंटा और जोड़ दें, तो ये तीनों का टोटल टाइम हो जाएगा। मतलब दोनों भरने वाले और रिसाव मिलकर आधा घंटे ज्यादा लगता है, उसकी व्यवस्था आ जाएगी। तो पहले हम ये निकालने वाले हैं कि केवल भरने वाले दोनों नलों को मिलकर लगा समय, केवल इतना देख रहे हैं। एक को 5 घंटे लगते, एक को 20 घंटे लगते, तो 20, 4 और 1 दोनों का मिलकर 5, तो यानी दोनों मिलकर 4 घंटे में भर देंगे। अगर केवल दोनों भरने वाले चले तो 4 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों मतलब कौन कौन, दोनों भरने वाले और रिसाव यानी वो छेद, तीनों को मिलकर लगा समय कितना हो जाएगा, ये 4.5 घंटे, क्योंकि 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। इसका मतलब 4.5 घंटे या 9/2 घंटे लग जाते हैं, मतलब ये है इसका। ठीक ना। अब ये तीनों का टाइम हो गया। अब व्यवस्था तीनों के हिसाब से, पहले वाले को लगते हैं 20 घंटे, सॉरी 20 घंटे, दूसरे को लगते हैं, पहले को 5 घंटे, दूसरे को 20 घंटे, और खाली करने वाले का समय हम लोग अभी निकालने वाले हैं। तीनों को मिलकर लग जाते हैं कितने, 9/2 घंटे। ठीक ना। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे। यहां पर आपको एलसीएम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें बटे में 2 है। अगर ऐसे बटे वाले भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या है, एलसीएम लेना है, तो केवल ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो, नीचे वाले की व्यवस्था ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक ना। मतलब 5, 20 और 9 इनका एलसीएम लेना है, तो वो एलसीएम 180 आ जाएगा। ठीक। अब आप देखो अपनी आप ही व्यवस्था आपकी बन जाएगी। यहां से अगर तो 5 × 15, 5 × 30, 36 लीटर पानी इस हिसाब से इससे आता है। इससे 9 लीटर पानी आता है। इससे कितना निकले, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 180/9/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर 40 आ जाएगी। तो /2 की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे। तो केवल ऊपर वाली वैल्यू को एलसीएम में इस तरह के प्रश्नों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना, 40, यानी तीनों का रिजल्ट है 40 लीटर। इससे 36 लीटर पानी भरा जाता है, इससे 9 लीटर, तो टोटल हो गया 45।
जबकि रिजल्ट है तीनों का 40। इसका मतलब इससे 5 लीटर पानी निकलता होगा। ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, तीनों से मिलकर इतना भर जाता होगा। तो इसका अगर टाइम आपको चाहिए तो इससे इसको डिवाइड कर दो, इसका टाइम आ जाएगा यानी 180/5। तो 5 दिया 15, 5 छिक्का 36 घंटे अकेले खाली करने वाले नल को या रिसाव को लगते हैं और यही उसका टाइम है, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि 2 नल किसी टंकी को और 10 मिनट में भर सकते हैं। एक आदमी दोनों नलों को खाली टंकी में खोलकर चला जाता है और उस समय वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह पाता है कि टंकी की पेंदी में एक छिद्र होने की वजह से टंकी अभी भरी नहीं। वह उसे बंद कर देता है और 2 मिनट बाद टंकी भर जाती है और इसके 2 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो छेद की वजह से टंकी कितने समय में खाली होगी? मतलब यह है कहने का कि यहां पर अगर वो 2 नल जो लगे हैं टंकी में भरने के लिए, एक तरह से कह लें कि आदमी को पता है कि दोनों नलों से टंकी कितनी देर में भर जाती है। मतलब हो सकता है उस आदमी ने भी टॉपिक पढ़ रखा हो, तो वो उसने हिसाब लगाया कि दोनों नलों से कितनी देर में टंकी भर जाएगी। इस हिसाब से वो लौटकर उतनी देर बाद वापस आया जितनी देर में टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन उसने देखा कि टंकी उस समय भरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें एक छेद हो गया है, या ये कह लो कि एक निकासी नल है वो खुला रह गया है, जिसकी वजह से टंकी उस समय नहीं भरी होगी। मतलब वो भूल से ऐसा हो गया कि वो निकासी पाइप से या छेद से पानी निकलता रहा। अब जब छेद से पानी निकलता रहा है तो वो जब लौट के आएगा तो टंकी भरी नहीं होगी। भरी नहीं है इसलिए उसने आके उसको बंद किया और इसके 2 मिनट बाद ही टंकी पूरी भर जाती है। अब उसने ये पूछा है कि अकेले छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। पहले तो आप ये पता करें कि आदमी कितनी देर बाद वापस आया। ये तब पता लगेगा जब आप दोनों नलों को मिलकर कितना समय लगा ये निकालेंगे। तो पहले हम ये निकालें कि भरने वाले दोनों नलों को मिलकर लगा समय। ये दोनों नलों का अगर टाइम निकाल लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि आदमी कितनी देर बाद वापस आया। ये वह समय जितनी देर बाद आदमी वापस आया, ठीक ना। अब यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आदमी जितनी देर तक वापस आया उतनी देर तक एक्चुअली 2 नहीं चले, उतनी देर तक तीनों चले। तो इससे हमें 3 का चलने का टाइम आ जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड वाला जो नल है वो बंद है, या ये कह लें कि छेद बंद है। उसके बाद फिर बाद में 2 मिनट और लगेंगे, ठीक ना। इस प्रकार की व्यवस्था है। तो पहले अपन भरने वाले दोनों का टाइम निकालें। उसमें से एक 15 मिनट में भरता है और दूसरा 10 मिनट में भरता है। एलसीएम 30 लीटर की टंकी समझ लेंगे। तो इससे 2 लीटर प्रति मिनट और इससे 3 लीटर प्रति मिनट, दोनों का मिलकर 5 लीटर प्रति मिनट। इसको डिवाइड करें, मतलब ये हो जाएगा कि 6 मिनट बाद आदमी वापस आया, ठीक ना। इतना करने से हमें यह पता लग गया कि आदमी 6 मिनट बाद वापस आया। अब स्थिति यह है कि अगर पूरी टंकी ये है, ठीक ना, यहां से यहां तक, तो 2 पार्ट हो गए। पहले जो 6 मिनट है ये जो अपन ने निकाला है, इसमें तीनों चले, फर्स्ट नल, सेकेंड नल और थर्ड जो खाली करने वाला है या छिद्र है वो चला। तो पहला 2 भरने वाले और थर्ड छिद्र ये चले। इसके बाद आदमी ने छेद को बंद कर दिया, तो अब फर्स्ट और सेकंड चले। उसके 2 मिनट बाद टंकी भर गई। इसका मतलब ये है। तो अब प्रश्न ये हो गया है, तो इसका प्रयोग हम इस रूप में करेंगे कि आदमी 6 मिनट बाद आया, उसके बाद फिर उसे 2 मिनट और लगे। या तो आप यही व्यवस्था कर लें कि तीनों 6 मिनट तक चले, उसके बाद 2 चले। तो अब ये देखें कि भरने वाले का पहले 15 मिनट है और दूसरे वाले का 10 मिनट है, और जो थर्ड वाला है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक ना। जो थर्ड है वो खाली करने वाला है। कितनी देर के लिए व्यवस्था है ये इसका नहीं पता, इसका टाइम दिया नहीं है, बल्कि ये निकालना है। आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम वही 30 लीटर आ जाएगा, ठीक ना। यहां पर इसका आएगा 15, 2 लीटर प्रति मिनट, और इसका
3 लीटर प्रति मिनट इसका निकालना है। आप देखें कि वैसे तो ये है कि तीनों चले 6 मिनट तक और फिर 2 चले 2 मिनट तक। अपन ऐसे देखें कि पहला और दूसरा शुरू से आखिरी तक चले, यहां से यहां तक फर्स्ट और सेकंड बंद ही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड को 8 मिनट चला दो। 8 मिनट का उनका जो पानी आएगा, बाकी का पानी उस थर्ड वाले से निकला होगा। तो आप देखें अगर ये 8 मिनट चलते तो 3 और 2 5 है, 5 लीटर है। 8 मिनट अगर चलाते तो इसका मतलब इनसे 40 लीटर पानी आता, जबकि टंकी तो 30 ही मिनट में भरना थी। इसका मतलब यह है कि इससे पानी कितना निकला होगा, इससे पानी निकला होगा 10 लीटर, यही मतलब हुआ। और ये 10 लीटर पानी कितनी देर में निकला है, 6 मिनट में निकला है। ये यहां से पता है ना, क्योंकि उसे तो केवल 6 मिनट तक ही चलाया था, 6 मिनट बाद ये बंद हो गया था। तो यहां से आप देखें पानी चाहिए था 30 और इनसे आया 40, इसका मतलब खाली होने वाले से निकला है पानी 10 लीटर। मतलब ये है कि खाली करने वाले से 6 मिनट में 10 लीटर पानी निकला, इसका मतलब ये है। तो प्रति मिनट कितना, प्रति मिनट हो जाएगा 10/6 यानी कि 5/3, ठीक ना। तो इसकी जो क्षमता है वो 5/3, ये अपने यहां पर ले लें। तो इसका जब टाइम निकालेंगे, किसका, खाली करने वाले का समय जब निकालेंगे तो आप इससे इसमें भाग दे दें, इसका जो टाइम है वो आ जाएगा। तो 30/5/3, तो ये 18 मिनट इसका टाइम आएगा, यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, काफी कुछ है उसके अंदर। पहले तो ये कि 2 नल चले, आदमी कितनी देर बाद आया उसका टाइम आया, फिर ये व्यवस्था देखी कि जो 6 मिनट है उतने में तीनों चले, और उसके बाद फिर जो भरने वाले हैं वे 2 मिनट और चले। जब ये व्यवस्था बनाई तो हमने इसको हिसाब इस तरह से लगाया कि फर्स्ट और सेकंड यहां पर भी है और इस वाले पार्ट में भी है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को 8 मिनट तक चलाओ। अब अगर फर्स्ट और सेकंड का 8 मिनट का हिसाब देखते हैं तो 40 लीटर का आया है, जबकि टैंक 30 लीटर का ही है। इसका मतलब इससे उतनी देर में 10 लीटर निकला होगा। कितनी देर में, जितनी देर तक आपने थर्ड को चलाया है। छेद कितनी देर तक काम करा है, 6 मिनट तक। इससे हमें पता लगा कि खाली करने वाले ने 6 मिनट में ही 10 लीटर पानी निकाल दिया था। तो इससे प्रति मिनट का हिसाब आएगा। ये यहां जो लिखे गए हैं ये प्रति मिनट के हिसाब ही हैं कि प्रति मिनट में किससे कितना पानी आता है। तो इसका हिसाब आया कि प्रति मिनट में 5/3 का हिसाब ही है, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका पूरा टाइम 18 मिनट इससे पता लग जाएगा। ये प्रश्न बताया कि थोड़ा सा हटके है, 1-2 बार वीडियो को चला के आप फिर से देख लें, जिससे कि आप उसको सही तरीके से समझ पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो टंकी की क्षमता से संबंधित है। यहां पर पहले ये समझ लें आप कि टंकी की क्षमता का मतलब होता है टंकी में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा। जितना पानी टंकी के अंदर भरा जाए उसको ही टंकी की क्षमता कहेंगे। इसके लिए अपन को चाहिए पड़ता है और समय इंटू दर। यहां पर समय का मतलब है नल को भरने का या खाली करने का। अगर भरने वाला है तो भरने में कितना समय लगता है, खाली करने वाला है तो उसमें, इनटू में दर। दर से मतलब है प्रति मिनट या प्रति घंटा या प्रति सेकंड, उससे कितना पानी आता है इसको उसकी दर कहेंगे। तो जिस नल का समय दिया हो उसी की दर से गुणा करके, या जिसकी दर दी हो इनटू में उसके समय का गुणा कर दो तो टंकी कितने लीटर की है ये आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि किसी नल को टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं और उससे हर मिनट 4 लीटर पानी आया, इसका मतलब 15 मिनट तक हर मिनट में 4 लीटर, तो 15 चौके 60 लीटर की टंकी हुई। अगर हम कहें कि उसे 10 मिनट लगते और हर मिनट में उससे 12 लीटर पानी आया, तो 12 लीटर उसकी दर है और 10 मिनट लगे, इसका मतलब टंकी 12 इंटू 10 120 लीटर की होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम क्षमता निकालने के लिए करेंगे। ठीक, अब देखें आप अगला प्रश्न में क्या दिया है। लिखा है कि 2 नल किसी टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। आगे लिखा है एक निकासी नल
3 गैलन प्रति मिनट पानी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। मतलब 2 भरने वाले हैं, उनका टाइम दिया है, जो खाली करने वाला है उसकी दर दी है 3 गैलन प्रति मिनट। गैलन उसकी मात्रा को नापने की इकाई है, लिक्विड को, यानी द्रव रूप में जब है तो गैलन को उसका इस्तेमाल करते हैं। हर मिनट में उससे 3 गैलन पानी बाहर निकल जाता है। मतलब ये है, यहां पर जब खाली करने वाले की दर दे दी तो खाली करने वाले का ही टाइम हम यहां पर प्रयोग करेंगे। अभी आगे पढ़ें। उन्होंने लिखा है तीनों नल मिलकर कार्य करें तो टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। मतलब तीनों का टाइम दिया है, दोनों का टाइम दिया है, लेकिन जो खाली करने वाला है उसकी दर दी है, उसका टाइम नहीं दिया है। तो यहां पर पहले हमें उसका टाइम चाहिए पड़ेगा, तब गुणा करके टंकी की क्षमता पर आ पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में पहले आप जिसकी दर दी है उसका टाइम निकालो। तो यहां पर जो पहला भरने वाला है उसका टाइम दिया था कितना, 20 मिनट, और दूसरा जो भरने वाला है उसका टाइम है 24 मिनट, और तीसरा जो खाली करने वाला है उसका टाइम दिया नहीं है। तीनों को मिलकर कितना समय लगा ये उन्होंने बताया, और तीनों को मिलकर 15 मिनट लगते हैं भरने में। ये 2 भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, और तीनों से मिलकर टंकी भरी है, ऐसा प्रश्न में बताया है। एलसीएम इनका 120 लीटर, तो 120 लीटर की टंकी अपन मान लेंगे। अब इससे 6 लीटर प्रति मिनट पानी भरेगा। इसका मतलब ये है 24 पंचे 5 लीटर इससे भरा जाएगा। इससे कितना भरा जाएगा निकालना है, और 15 अट्ठे 8 लीटर इससे, 6 और 5 11 इनसे भर जाता है, और टंकी में भर रह जाता है केवल 8 लीटर भरा हुआ। इसका मतलब इससे कितना निकलता है, 6 और 5 11, 3 निकलता होगा, ठीक ना। जब 11 आएगा और 3 निकलेगा तभी 8 बचेगा। तो यानी इसकी जो क्षमता है, इसकी जो प्रति मिनट का जो पानी निकालने की जो स्पीड है वो 3 लीटर की है, और 120 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा वो आप इसको निकाल लो। तो 120/3 मतलब 40 मिनट लगते हैं अकेले उसे खाली करने में टंकी को, ठीक ना। तो ये तो केवल उसका टाइम आया है, ये टाइम है, दर दी है। तो टंकी की क्षमता अगर हमें लिखना है तो जो 40 मिनट तक चला भरने के लिए और हर मिनट में 3 गैलन पानी आया, तो कुल 120 गैलन की टंकी है, ऐसा कहलाएगा। और यही टंकी की यहां पर क्षमता है, ठीक ना। नल की जो क्षमताएं हैं वो ये है, टंकी की जो क्षमता है वो ये है, इस रूप में, ठीक ना। यहां पर मतलब 120 मतलब सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में फिर से क्षमताओं से संबंधित ही यह प्रश्न लिखा है। 2 नल ए तथा बी अलग अलग टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। खाली करने वाला नल 1 मिनट में 7 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो भरी टंकी 2 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। यहां पर आप देखें कि भरने वालों का समय 15 मिनट और 10 मिनट है। खाली करने वाले का टाइम नहीं दिया है, उसकी स्पीड दी है कि 1 मिनट में उससे 7 लीटर पानी निकल जाता है। तो उसका समय हमें निकालना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि जब दोनों नल एक साथ खोले गए, सभी नल एक साथ खोले गए, तो टंकी 2 घंटे में खाली हुई। यानी कि तीसरा नल भी जब चलता है तो भरी हुई टंकी भी 2 घंटे में खाली हो जाती है, वो ये बता रहे हैं। यहां पर भी आप ध्यान देना कि तीनों जब चले तो टंकी खाली हुई। पहले तो हमें खाली करने वाले का टाइम चाहिए। आप देखें पहले वाले का समय है 15 मिनट, दूसरे का समय है 10 मिनट, खाली करने वाले का समय ज्ञात नहीं है, और तीनों का जो समय है वो है 2 घंटे, मतलब है 120 मिनट। ऐसा है। ये भी ध्यान देना कि ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। जब तीनों चले तो टंकी खाली हुई, ध्यान इस बात पे देना। यहां पर एलसीएम 120 लीटर, तो ये 8 लीटर प्रति मिनट पानी इससे आएगा। मतलब ये है इससे 12 लीटर पानी आएगा। इससे कितना खाली होगा नहीं पता, ये भरने वाला, ये भरने वाला, लेकिन ये पता है कि इससे 1 लीटर के हिसाब से खाली हुआ। इससे भरा, इससे भरा, और इससे खाली हुआ है 1 लीटर, ठीक ना।
तो यहां पर ये कितना होगा, जब 12 और 8 20 आएगा और 1 लीटर इसमें खाली हो तो 19 मत बोल देना, 21 लीटर खाली करना। ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, रिजल्ट खाली का है। जब इससे 21 खाली होगा तब तीनों का रिजल्ट एक खाली कहलाएगा। 19 ले लोगे तो एक भरने का हिसाब आएगा। खाली करना, इन बातों पर ध्यान देना पड़ता है इस टॉपिक में कि क्या व्यवस्था चल रही है। तो ये 21 हो गया, इससे जब डिवाइड कर दें इसे तो इसका टाइम आ जाएगा और वो टाइम 120/21 इतने मिनट इसका टाइम कहा जाएगा। 3 से आप अगर काट देते हैं तो 3 चौके 3 सत्ते इतने मिनट इसका टाइम कहलाएगा। ये किसका है, खाली करने वाले का समय। अब जब टंकी की क्षमता आपको चाहिए तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। समय है 40/7 मिनट और 1 मिनट में उसकी जो दर है पानी बाहर निकालने की वो 7 लीटर की है। तो इनका सॉल्व करेंगे तो टंकी 40 लीटर की कहलाएगी, यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो यहां पर इस बात पे भी ध्यान देना है और उसके बाद क्षमता इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को क्रमशः 1 PM, 2 PM, 3 PM पर खोला गया। टंकी किस समय पूरी भर जाएगी। यहां पर आप देखें कि फिर से 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाला है। इन्हें अलग अलग टाइम पर खोला गया। उन्होंने लिखा है कि 1 बजे तो खोला है पहला नल, 2 बजे दूसरा नल और 3 बजे तीसरा नल। टंकी कितने बजे भर जाएगी वो समझना है। आप देखें कि अगर मान लीजिए ये है पूरी टंकी भरने की व्यवस्था, ये टाइम जो है मान लीजिए 1 बजे है। जब 1 बजे होगा तो पहला नल खोला जाएगा। यहां पर है मान लीजिए 2 बजे, जैसे ही 2 बजेंगे दूसरा नल खोला जाएगा। यहां से यहां तक का जो 1 घंटा है उसमें केवल फर्स्ट वाला नल चला होगा, ठीक ना, क्योंकि केवल पहले वाले नल को ही 1 बजे खोला था तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में वही नल पहला वाला चला। 2 बजे दूसरा खुल गया तो अब फर्स्ट भी चल रहा है और सेकंड भी। तो ये 3 बजे तक का जो 1 घंटा है उसमें ये चले। 1 घंटे ये अकेला चला, 1 घंटे तक ये दोनों चले। उसके बाद 3 बजे जब तीसरा खुल गया तो बाकी के टाइम फिर तीनों चलते रहे। कितनी देर है ये निकालना है। जो टाइम आएगा वो 3 बजे के बाद का टाइम होगा, ठीक ना। तो पहले 1 घंटे केवल पहला नल, अगले 1 घंटे पहला और दूसरा दोनों, और उसके बाद फिर जो टाइम है उसमें तीनों चले। इस तरीके से व्यवस्थाएं आपको देखना है। इन्होंने जो टाइम दिया है उसमें पहले वाले नल का है 8 घंटे, दूसरे वाले नल का है 12 घंटे और तीसरे का खाली करने वाले का जो टाइम है वो है 6 घंटे, ठीक। इनका एलसीएम तो 24 आ जाएगा, यानी यहां पर टंकी 24 लीटर की है तो 8 तिया 3 लीटर, 12 दूनी 24 और 6 चौके 24, ठीक ना। ये भरने वाला, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। जब तीनों चलेंगे तो केवल 1 लीटर भरने का हिसाब है, ठीक है। अब आप देखो क्या हुआ। पहले 1 घंटे तक अकेला 1 चला, यानी पहला वाला चला 1 घंटे तो 3 लीटर उससे भर गया, बचा 21 लीटर। इसके बाद अगले 1 घंटे दोनों चले तो 3 और 2 5 लीटर 1 घंटे में इनसे भर गया, बचा 16, ठीक ना। अब 16 के लिए तीनों, क्योंकि यहां तक 1 बजे से ये चला था, 2 बजे ये खुल गया, 3 बजे जब ये खुलेगा उसके बाद इतना भरने को रह जाएगा। तीनों का रिजल्ट है 1 लीटर का, यानी उन्हें इसको भरने में 16 घंटे और लगेंगे। ये 16 घंटे कब से होंगे? 3 बजे से। अब 3 बजे से अगर 16 घंटे बाद का टाइम अपन निकालें तो 3 PM से अगले 12 घंटे बाद 3 AM हो जाएंगे अगले दिन के, ठीक ना। तो यहां से यहां तक तो 12 घंटे हैं। अब 4 घंटे और, जब 4 घंटे और बढ़ाएंगे तब पूरे 16 घंटे होंगे। 4 घंटे का मतलब है 7 AM पर ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। अपन देखें कि अपन ने जो व्यवस्थाएं हैं उसी के हिसाब से 1 घंटे 1 चला, 1 घंटे तक पहला और दूसरा 2 चले, बाकी तीनों का हिसाब ये है। तो तीनों 16 लीटर भरना है, 16 घंटे लगे।
3 बजे से 16 घंटे तक का टाइम निकाले तो 7 AM तक आएगा। PM से 12 घंटे बाद 3 AM है और 4 घंटे और तो 7 AM B इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न भी एकदम हटके ही है। लिखा है एक टंकी में 3 नल A, B तथा C लगे हैं और इसे क्रमशः 10 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल है और तीनों भरने वाले हैं। 10, 8 और 15 घंटे इनको लग रहे हैं। लिखा है A, B तथा C को में से प्रत्येक को क्रमवार 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? मतलब कहने का यह है कि यहां पर 1-1 घंटे के लिए क्रम से खोलेंगे। पहले 1 घंटा केवल A को चलाएंगे, अगले 1 घंटे B को चलाएंगे, फिर 1 घंटे C को चलाएंगे, फिर से A का नंबर आएगा, फिर B, फिर C, फिर A, फिर यही क्रम चलता रहेगा जब तक टंकी पूरी नहीं भर जाती। इन प्रश्नों को कैसे व्यवस्थित करते हैं वो आप देखें। A, B और C ये 10 घंटे में, ये 8 घंटे में और ये 15 घंटे में, ये तीनों भरने वाले इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम आएगा 120 लीटर, यानी यहां पर टंकी 120 लीटर की लेना है। ये 12 लीटर हर घंटे में, 15 लीटर हर घंटे में और 8 लीटर हर घंटे में इनसे भरा जाएगा। लेकिन व्यवस्था यह है कि 1-1 घंटे उनको चलाना है। अगर पहले घंटे से चलाएंगे 12 भर देगा, फिर देख लो कितना बचा, फिर 15 इससे भरवा दो, फिर कितना बचा, फिर 8 इससे भरवा दो, फिर उससे फिर। या तो आप इस तरह से एक एक करके करते रहो। हालांकि यहां पर छोटा है, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये उसका सही तरीका नहीं। आप ये देखो कि अगर व्यवस्था ये है कि पहले A, फिर B, फिर C, 1 घंटे A, 1 घंटे B, 1 घंटे C, फिर A, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B, फिर C, ऐसा अगर चले तो 3 का एक ग्रुप अपन इसको मान लें, अगला ग्रुप, फिर अगला ग्रुप, फिर अगला ग्रुप। अगर तीनों को जोड़ दें तो ये 20 और 10 30 35 लीटर पानी, यानी ये वाला ग्रुप 35 लीटर भरेगा, ये वाला ग्रुप 35 लीटर भरेगा, ये वाला 35 लीटर भर देगा। 105 ये हो गया। इसके बाद देखो किसके नंबर पे आके काम खत्म हो रहा है। तो यहां पर क्या करते हैं, तीनों का इकट्ठा, ये जो तीनों का इकट्ठा हिसाब है वो 3 घंटे का हो गया ये, क्योंकि 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, 1 घंटे इसने काम करा तो 35 लीटर भरा है 3 घंटे में। केवल 1 घंटे का काम नहीं है, क्योंकि तीनों 1-1 घंटे कर रहे हैं तो 3 घंटे खर्च हो जाएंगे और 35 लीटर पानी आएगा। 35 लीटर के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा क्या ग्रुप, आप देखो 35 का अगर 3 गुना कर दें तो 105 लीटर पानी हो जाता है। और 3 अगर इसके 3 ग्रुप लेंगे, 35 इंटू 3 करेंगे तो 9 घंटे का हिसाब बन जाएगा ये, ठीक ना। 35 दिया 105 और 105, क्योंकि 1 35 3 घंटे में तो 3 35 9 घंटे में, यानी 9 घंटे में 105 लीटर पानी भर गया, बचा 15 लीटर। 9 घंटे ये हो चुके हैं, ठीक ना। यानी यहां तक के 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, टोटल 9 घंटे का हिसाब। अब फिर टर्न आ जाएगा ए का। ए आएगा 12, ए चलेगा 12 लीटर पानी उससे और भर जाएगा, बचा कितना 3 लीटर। इधर घंटे हो गए, इसका 1 घंटा, यानी टोटल 10 घंटे हो गए। अब टर्न बी का आ जाएगा, तो बी के लिए 3 लीटर भरना है, जबकि बी 15 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, तो 3 लीटर में बटे कर दो, 1/5 ये और लगेगा, यानी 10 घंटे, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 का 10 घंटे ये हो चुके हैं, और 1/5 ए तो 10 सही 1/5 घंटे टोटल टाइम लगेगा। इस प्रकार से तीनों को मिलकर टंकी को भरने में। तो ये थोड़ा सा अलग रहता है करने का, कि इस तरह से व्यवस्था इनकी देखते हैं। एक ग्रुप बना दो तीनों का मिलकर का, क्या घंटे तक चल सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसका हिसाब ले लो। क्या घंटे का हो गया वो, फिर किसका टर्न आया, फिर किसका टर्न आया, उनसे और करवा दो, टोटल टाइम इस तरह से पता लग जाता है। तो 10 सही 1/5, यानी कि बी इस प्रश्न का आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अपन। नमस्कार।